जन्म देती है जो माँ जिसे जग कहे, अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। क्या सच में प्राण जिसमें बसते हैं उसका प्राण लेना क्या इतना सहज है, इतना आसान है? मन झकझोर गया है। 2 दिन से एक अजीब सी उलझन हो रही है। करोड़ों माओं को शर्मिंदा करने वाला ये एक वाक्या, उन माओं को जो अपनी भूख, प्यास, नींद, यहाँ तक कि अपना कैरियर तक दांव में लगाकर अपने नन्हे मुन्नों को पालती हैं। और फिर एक उच्च शिक्षित महिला, सूचना सेठ, सुविधा संपन्न, आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि जिसके अंदर जो सीईओ है, हजारों एम्प्लॉय जिसके नीचे काम कर रहे हैं, वो ऐसा जघन्य अपराध कर देती है। समझ में नहीं आता। मैं आपको पूरी घटना नहीं बताऊंगी, वो तो सोशल मीडिया पे और अखबारों में है ही। मैं एक साहित्यकार होने के नाते इस घटना की पड़ताल करना चाहूंगी। समाज की उस नब्ज को टटोलना है ताकि पता चले कि रोग कहाँ लग रहा है। सूचना सेठ एआई इंटेलिजेंस एक्सपर्ट थी। वो इस दिशा में काम कर रही थी। क्या एआई इंटेलिजेंस पे काम करता हुआ व्यक्ति के पास क्या इमोशनल इंटेलिजेंस भी थी? शायद नहीं। मुझे लगता है वो इंटेलिजेंस तो मैनेज कर रही थी मगर इमोशनल इंटेलिजेंस को मैनेज नहीं कर पाई, और इसीलिए इस तरह की घटना हम देख रहे हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब अपनी भावनाओं को समझना, अपने आसपास के लोगों की भावनाओं को समझना और उसके अनुरूप अपने कार्य करना। और यहीं पे मुझे लगता है कि सूचना सेठ फेल हो गई, और समाज के तौर पर हम भी, क्योंकि हमने इमोशनल इंटेलिजेंस को वो महत्व नहीं दिया जो देना बहुत ज़रूरी है। सूचना सेठ तलाक के बाद अपनी भावनाओं पे काबू नहीं कर पा रही थी। और ये बहुत ही नेचुरल है। जब हम किसी एक रिश्ते को तोड़ते हैं या उससे संबंध विच्छेद होते हैं तो भावनाओं का एक ज्वार सा उठता है। हम ठगे महसूस करते हैं, हमें रोष आ रहा होता है, गुस्सा आ रहा होता है, और ऐसे में अपनी भावनाओं को समझना पहले तो बेहद ज़रूरी है। अगर वो समय रहते सूचना सेठ अपनी भावनाओं को समझ पाती और एक काउंसलर या एक प्रशिक्षित व्यक्ति के संपर्क में आती तो शायद ये इस तरह का जघन्य अपराध ना होता। एक अबोध मासूम 4 साल का बालक जिसका कोई कसूर नहीं, जो केवल अपनी माँ को ही जानता है, पिता को ही जानता है और सिर्फ प्यार करना जानता है, संभावनाओं से भरा जीवन इस तरह से खत्म ना होता। तो इमोशनल इंटेलिजेंस के 4 कारक होते हैं। पहला तो सेल्फ अवेयरनेस, जहाँ हमें पता होता है कि हमारी भावनाएं क्या हैं, कैसी हैं, हम क्या महसूस कर रहे हैं, हम कैसा महसूस कर रहे हैं। दूसरा होता है सेल्फ रेगुलेशन, जहाँ हम समझते हैं कि हमारी भावनाएं कुछ गड़बड़ हैं तो हम उन्हें कंट्रोल करते हैं, उन्हें रोकते हैं, उन्हें बदलने की कोशिश करते हैं। अच्छे विचारों से, किताबों से, लोगों से बात करके हम अपनी भावनाओं पे विजय पाते हैं। कई नेगेटिव भावनाएं हैं जैसे ईर्ष्या, जलन, गुस्सा, जिद। जिद कभी अच्छी होती है, बुरी होती है, जैसे उसको रेगुलेट करना हमें आना चाहिए। गुस्सा अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, उसे रेगुलेट करना हमें आना चाहिए। ये हमें इमोशनल इंटेलिजेंस में समझ में आता है। इस पे हमें काम करने की ज़रूरत है। तीसरी है एम्पैथी। एम्पैथी
दूसरों की भावनाओं को समझना और उनकी कद्र करना। अगर सूचना सेठ इस बात को समझ पाती, अपने बच्चे की, एक माँ होके अपने बच्चे की भावना भी नहीं वो समझ पाएँ कि वो बच्चा अपने पापा को प्यार करेगा। संबंध विच्छेद हुए हैं पति-पत्नी के बीच में, माँ-बाप के बीच में, बेटे और पिता के बीच में या माँ और बेटे के बीच में संबंध विच्छेद नहीं हो सकते, अगर ये बात समझ पाती। और चौथा कारक होता है सोशल अवेयरनेस, जहाँ हम कम्युनिकेट करते हैं लोगों के साथ, सोशली एंगेज होते हैं, एज़ अ कम्युनिटी वर्क करते हैं, इमोशनल जुड़ाव महसूस करते हैं। तो एक समाज के तौर पर हमें इमोशनल इंटेलिजेंस को महत्व देना होगा। बच्चों में इस बात को बैठाना होगा कि अपने से ज़्यादा अपनी भावनाओं को समझो, उससे हेल्प माँगो, और अगर नहीं हो पा रहा तो रेगुलेट करना सीखो। और एम्पैथी, अपने से ज़्यादा दूसरों की भावनाओं को समझना, तभी एक समाज वर्क कर पाएगा, तभी एक बेहतर समाज बन पाएगा। तो बच्चों में इंटेलिजेंस की खोज से ज़्यादा ज़रूरी है इमोशनल इंटेलिजेंस की खोज, और उसको उभारना, उसे और स्ट्रॉन्ग करना। नमस्कार।